याद है कि पिछले सप्ताह से हम सभी भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और कई सारी भाषाओं के बारे में जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कि कर्नाटक परिक्षेत्र में हमारा विद्यालय अवस्थित है और कर्नाटक में मुख्यतः खास तौर पर बच्चे और तमाम लोग कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत सरकार की इस अनूठी पहल के तहत हम सभी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम संस्कृत भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन मुख्यतः हम कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती जी के जन्म उत्सव के एक सप्ताह को हम मना रहे हैं, यानी कि 11 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और वह जो है कि तमिलनाडु से आते हैं। और भारती टाइटल यानी कि भारती नाम की उपाधि उनको इसलिए दी गई क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं और उनकी जो भी रचनाएं हैं वो तमिल में हैं, यानी कि द्रविड़ भाषाई रचनाएं हैं उनकी। लेकिन तमिल भाषा के होने के नाते भी उनको एक सेतु के रूप में माना जाता है, यानी कि जो उत्तर भारतीय भाषाएं हैं और जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनमें एक सेतु के रूप में उनको जाना जाता है। भाषा को सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो शब्द है संस्कृत, यानी कि जो परिष्कृत करे, जो मॉडिफाई करे, वो है संस्कृत। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत लगभग 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। अगर आप देखें तो 3500 वर्ष काफी लंबा समय होता है। और आज की तारीख में जो सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है संस्कृत का, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में तमाम ऋचाएं और सूक्तियां हैं जो कि संस्कृत में रचित हैं। संस्कृत भाषा अगर हम बात करें, भारत देश की संस्कृति, दर्शन और विज्ञान के आधार के रूप में जानी जाती है। संस्कृत का व्याकरण अत्यंत क्लिष्ट एवं वैज्ञानिक है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इसको बखूबी बताया गया है। संस्कृत भाषा अगर एक जानकारी जो मुझे आज प्राप्त हुई कि कर्नाटक का ही एक गांव है मट्टूर, शिवमोगा जिले में, जहां पर कर्नाटक वासी यानी कि जो गांव के समस्त लोग हैं वो आपस में जो वार्तालाप करते हैं वो संस्कृत भाषा में ही करते हैं। तो ये काफी हर्ष का विषय है और ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि कर्नाटक जैसे राज्य में जहां पर कन्नड़ प्रधान भाषा है और कन्नड़ भाषा के लिए लोग जो है कि काफी ज्यादा उत्साहित रहे।